हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने देखा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आज हम लोग देखेंगे LCM। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किससे? LCM से। ठीक है, तो आज है LCM, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा नंबर जो जितने भी नंबर दिए हो उन सबसे मल्टीप्लाई, मतलब टेबल में आए या मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही इस टॉपिक, मतलब अभी तक हम लोग मल्टीपल के बारे में तो पढ़ लिया होगा। जैसे कि अगर हम लोग पूछा जाए मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा, हम यहाँ पे 7 का टेबल लिख देंगे। 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। ये 7 का इंटीग्रल मल्टीपल इसको बोलेंगे। मान लीजिए 8 का पूछा जाए तो क्या है? 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। ये इंटीग्रल मल्टीपल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इन शॉर्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी नंबर मान लीजिए n है, एस n के हो जाएगा, वेयर k इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब अगर n 7 है तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा n के मतलब 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर है, if we consider at least two number, जैसे कि 2 एंड 3 है, तो हमें मल्टीपल लिखना है दोनों का। 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो दोनों का नंबर लिखे, ये दोनों का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कुछ नंबर इसमें से कॉमन आएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम अबव कुछ नंबर तो कॉमन आएंगे ही। तो ऊपर से सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 2 and 3 आर कॉमन। तो कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या था? 6 था, 12 था, 18 था, 24 था, 30 था एंड सो ऑन। ये तो नंबर कॉमन थे दोनों में, ये दोनों मल्टीपल होते हैं। तो हम यहाँ से अगर देखें तो 6 जो है, 6 वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन नंबर है दोनों के बीच का, वो 6। Therefore 6 is the least common multiple, मतलब ये LCM हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल। ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों मल्टीपल में आए तो वो 6 है। ठीक है,
अभी मान लीजिए 3 नंबर आ गया। इफ वी कंसीडर एनी 3 नंबर, कौन कौन सा नंबर करते हैं, मान लीजिए से 3, 5 एंड 6। तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 एंड सो ऑन। 5 का क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड सो ऑन। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 एंड सो ऑन। ये तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल कौन सा रहता है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा इनके बीच का, तो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा जितने भी 30 के टेबल है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में सबसे पहला कौन कॉमन आया था, 15, पर 15 6 में नहीं है, तो कौन सा आया, 30 आया। तो 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो HCF में जैसे 2 मेथड, इसमें भी 2 मेथड है, ठीक है। तो देयर आर 2 methods to find LCM, ठीक है। तो पहला क्या है, सेम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड है। फैक्टर मेथड एंड सेकेंड डिवीजन मेथड। तो शुरू करते हैं फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो पहला है हमारा फैक्टर मेथड। डेफिनेशन का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एग्जांपल से ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला, फाइंड द LCM ऑफ 48, 72 और 140। तो हमें इसमें ऐसा नंबर निकालना होता है जो इस तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है। HCF में निकालना होता था कि इस तीनों से इस तीनों को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा। इसमें निकालना ये तीनों किस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब HCF में करना था कि ये 3 नंबर है, हमें एक ऐसा नंबर निकालना था जो इस तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 आ गया, ये तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब LCM में निकालना है ऐसा नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड करें, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड से तो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तीनों का, 48, 72 एंड 140, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 48 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 3 48, ठीक है। अब करते हैं 72 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
2 दूनी 4 दूना 8 या 24 या 42 72। अब 140 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें हम लोग को ये करना रहता है कि हम लोग को सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा दो ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो ये हो गया तीनों में कॉमन, ये दोनों, ठीक है। अब बाकी ये बचा है। अब हम देखेंगे पहला वाले को, तो हम 2 है और 3, ये दो नंबर है अलग अलग, 2 इंटू 3 कर देंगे। अब हम मैच करेंगे कि ये दोनों में से कौन कौन सा नंबर अलग अलग है। 2 3 है और इसमें से भी 2 3 है, तो ये लिखिए। अब हम इसको और इसको मैच करेंगे कि कौन जो अलग अलग है। तो फिर इसमें भी 2 इंटू 3 है और फिर 5 इंटू 7 है, तो ये 6 नंबर अलग से लिख देंगे और ये दोनों एक बार और आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसका हो जाएगा कैसे लिखें, हाँ, तो LCM ऑफ 48 72 एंड 140 क्या हो जाएगा। पहले तो जो कॉमन है उसको लिख देंगे 2 इंटू 2। अब देखेंगे पहला और दूसरा में कॉमन क्या क्या है। तो अभी तक से हमारे पास कॉमन क्या क्या आया था, ये लाइन कॉमन था और ये लाइन कॉमन था, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। अब फिर इन दोनों में और सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन नहीं है वो सबको लिख देंगे, क्योंकि तीनों में कॉमन नहीं ना, तीनों में यही दोनों कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है। तो पहले में क्या बचा, 2 इंटू 3, ये जो दो नंबर है ये कॉमन नहीं है, तो लिख दिए। पहला दूसरा कंपेयर करके ये दोनों निकला। अब तीसरा और दूसरा तीसरा करेंगे तो क्या कॉमन नहीं आएगा। तो अब सेकेंड थर्ड में देखेंगे तो सेकेंड थर्ड का हो जाएगा, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, पर ये 3 2 है तो 1 लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 से 2 बार में गया 10, 5 से गया 2 10, 2 ना 20, 2 ना 40, 80, 80 इंटू 3 240, 240 इंटू 3 720, 720 इंटू 7 5040, तो 5040 इसका LCM आ गया। ये एक ऐसा नंबर है जो जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द LCM ऑफ 42 63 231, ठीक है। 42 63 231, तब इसको करेंगे तो 42 क्या 7 इंटू 6, 6 को 2 इंटू 3 कर देंगे इंटू 7, 63 9 इंटू 7, तो 9 को क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। अब 231 है, 231 को क्या करेंगे, ये भी 231 220 प्लस 210 प्लस 21 231, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये और ये तीनों में आ रहा है, तो ये इंटू ये कर देंगे। अब पहला दूसरा देखेंगे कौन सा कॉमन नहीं है, 2 और 3 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू 3। अब इसमें क्या देखेंगे, सेकेंड और थर्ड में 3 और 11, पर 3 हम लिख चुके हैं तो वो नहीं लिखेंगे, 11 लिख देंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। तो LCM ऑफ 42, 63, 231 क्या हो गया? 3 × 7 × 2 × 3 × 11। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1386। तो 1386 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर मेथड। अब आते हैं डिवीजन मेथड पे। सेकेंड डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट एग्जांपल से ही आते हैं। एग्जांपल क्या है? फाइंड दी LCM ऑफ 108, 135 एंड 162। अब ये है डिवीजन मेथड, तो हमको एक एक करके तो नहीं करना है। अब हमको यहाँ पे करना है तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही साथ। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? 108 लिखे, 135 लिखे एंड 162 लिखे। अब यहाँ से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो शुरू करेंगे ऐसे नंबर से जो कम से कम दो को डिवाइड करें। तो शुरू करेंगे 2 से, तो ये जा रहा है 54। अब ये 135 2 से नहीं जाएगा, तो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 162, ये 81 बार में गया। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पे। तो फिर 2 से करेंगे, ये गया 27 टाइम्स, बाकी नहीं जा रहा, तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखेंगे ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये गया 9 टाइम्स में, ये गया हमारा 44 और ये 545 टाइम्स में, और ये गया 27 टाइम्स में। ये सारे नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से 3 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स और 3 से 9 टाइम्स, पर फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 1, 5 और 3। अब दोनों एक एक नंबर बचा है, या तो यहाँ से ही हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी करेंगे। 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1। ठीक है, तो LCM ऑफ 108, 135 एंड 162 इज इक्वल टू, जितने भी नंबर यहाँ पे है सबको लिख देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5। तो ये कितना हो जाएगा? 1620। तो एलसीएम हो गया हमारा 1620। तो ये तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन का देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। तो अगला नंबर होगा तो अगला एग्जांपल, फाइंड द LCM ऑफ 420, 9009 एंड 6270। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं। 420, 9009 और 6270। ठीक है, सबसे पहले 2 से 210, ये सेम उतर गया और ये आ जाएगा 3135। ठीक है, फिर 2 से ये 105, ये सेम उतर गया, ये सेम उतर गया। अब तो 2 से नहीं जा रहा। अब 3 से 105 भी जा रहा है, 35, 9009, 3003 जा रहा। अब 3135 भी जा रहा है 1045 से।
ठीक है। अब आते हैं अगले। अभी ये किससे जा रहा है? ये 3 से जा रहा है, एक तो जा रहा है 3 से, तो इसको 3 से ही ले जाएंगे। 35 1001 और 1045 उतर गया। अब 3 से नहीं जा रहा, अब जा रहा है 5 से। ये 7 गया, ये 1001 ये आ गया और ये 209 हो गया। अब 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा है क्योंकि इवन होना चाहिए ना लास्ट में, तो 7 से। तो 7 से जाएगा, ये 1 टाइम्स में 1001 जा रहा है, हाँ जा रहा है। 143 टाइम्स में और 209 तो नहीं जाएगा, ये ऐसे ही उतर गया। ठीक है, एक तो 1 आ गया। अब अगले को 1 लाना है, तो 11 से जाएगा 1, 11 से जा रहा है 13 बार में, और फिर ये 11 से जा रहा है 19 बार में। तो अब 13 बार में 1 1 19 और ये 19 बार में 1 1 1, ये हो गया। तब एलसीएम ऑफ 420 9009 एंड 6270 कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 19, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो नंबर हो जाएगा 342420। ये नंबर है जो इन तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर which can be divided by 32 36 एंड 40। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट लिखा हुआ है तो हमेशा वहाँ एलसीएम होगा। ठीक है, और हाईएस्ट रहता या लार्जेस्ट रहता तो वहाँ पे आप लगा लेते HCF, पर यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है तो हमें लगाना है LCM। तो अब इसका निकालना 32 36 और 40 का, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 32 36 और 40। ठीक है, तो 32 क्या होता है? 2 का पावर 5 टाइम्स, तो 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 36 क्या होता है? 9 इंटू 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 40 क्या है? 10 इंटू 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 5। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 32 36 और 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 2 और 2 कॉमन है। अब इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन नहीं है वो देखना है। तो ये 2 3 तो है, अब इन 2 3 के कंपेयर में ऊपर में 3 तो है, तो हम 2 ही लेंगे क्योंकि नीचे से भी 2 ही का कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब 5 2 और 3 3 में 3 3 तो लिख दिए, तो अब 2 इंटू 5 बचा, वो भी लिख देंगे। तो कितना हो गया? 5 दूना 10, और फिर ये 3 3 90, तो 5 दूना 10 3 30 3 90, 90 इंटू 2 180, 360 360 और 2 720 और 2 1440। तो
जो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो है 1440। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो सीधा हम लोग ये कर लेंगे 32, 36 और 40। ये हो गया 2, 16, 18 और 20, फिर 2, 8, 9, 10, फिर 2, 4, 9, 5, फिर 2, 2, 9, 5, फिर 2, 1, 9, 5, 3, 1, 3, 5, फिर 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1। ठीक है, 5 2 हुआ तो नीचे भी 5 2 है। एक, ये वाला लेना था, एक 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 एक, कितना है? 2 3 है, 2 3 है और एक 5 है तो एक 5 है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट इज दी लिस्ट पॉसिबल नंबर, लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर which is divisible by all the numbers 32, 36 and 40। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि मान लीजिए अभी हमने देखा था कि जो लिस्ट नंबर है जो डिविजल होगा वो 1440 होगा, और हमने चैप्टर के शुरू में एलसीएम के स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो भी नंबर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो डिवाइड हो रहा है। तो अब 32, 36 और 40 से जो भी डिवाइड होगा 5 डिजिट नंबर वो 1440 का मल्टीपल होगा, पर 1440 4 डिजिट नंबर है, तो हमें जाना है 5 डिजिट में। ठीक है, तो सबसे नज़दीकी 5 डिजिट नंबर क्या है? 10,000। ठीक है, अब हमें देखना है कि 10,000 से कितना ज़्यादा चाहिए। तो कैसे देखेंगे? तो हमें एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तो सबसे नज़दीकी क्या होगा? सिंस लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर इज 10,000। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 10,000। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाई 1440 बाई किससे करेंगे? तो 14 का अगर हम 5 टाइम्स करें 1 तो 700 होगा, मतलब 7,000 होगा। तो अब 7,000 3,000 ज़्यादा है, तो अराउंड 7 टाइम्स अगर हम लोग करें इसको तो ये 10,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? वी गेट 10,080। सो तो लिस्ट पॉसिबल नंबर कितना है? 10,080। अब इसका एक और तरीका है निकालने का। ठीक है, सेकेंड मेथड, तो 10,000 को
1440 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमने ऊपर देखा 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार में करेंगे तो एक जीरो तो आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया, 8640। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1360। तो जो आया है नंबर 6 से मल्टीप्लाई करने पे वो 1360 कम है 10,000 से। ठीक है, तो हमें और कितना नंबर चाहिए होता 10,000 से ऊपर, तो 1440 से डिवाइड होता। तो नाउ 1440 से कितना कम है 1360, 80। अगर यही नंबर 10 से 80 ज़्यादा होता तो वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाता। जैसे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10,000 प्लस 80 इज इक्वल टू 10080। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो 10,000 है उससे जो कम जो है 1440 से डिविजिबल है वो नंबर है 8640, जो कि 10,000 से 1360 कम है। ठीक है, तो अब 1360 कम है, अब इसको एग्जैक्ट ये डिवाइड होने के लिए कितना चाहिए होता 1440, इससे ज़्यादा 8,640 से 1440 ज़्यादा होना चाहिए, पर कितना ज़्यादा है सिर्फ 1360। तो कितनी कमी आ रही है 80 की। तो अगर हम 10,000 में 80 जोड़ देंगे तो 1440 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10,000 में 80 जोड़ दिए तो कितना हो गया 10,080। 10,080 ऐसा 5 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एलसीएम विथ रिमाइंडर। एलसीएम विथ रिमाइंडर्स। तो अब इसमें भी 3 केस होते हैं। ठीक है, तो केस 1, तो केस 1 में क्या होता है व्हेन द रिमाइंडर्स आर सेम फॉर ऑल द डिविजर्स, व्हेन द रिमाइंडर्स आर सेम फॉर ऑल दी डिविजर्स। मतलब क्या हुआ, जो डिविजर है जिसे डिवाइड करते हैं उसके लिए डिवीजर मतलब रिमाइंडर सबका सेम आए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब सबसे छोटा लिस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 24, 32 and 42, in each case it leaves remainder 5। ठीक है, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो और रिमाइंडर 5 हो। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे तो वो हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 24, 32, 42, 2 से 12, 16, 21, फिर 2 से 6, 8, 21, फिर 2 से 3, 4, 21, फिर 2 से 3, 2, 21, फिर 2 से 3, 1, 21, 3 से 1, 1, 7, 7 से 1, 1, 1,
ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 24, 32, 42 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 672। तो 672 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से परफेक्टली डिवाइड होगा, पर हमें क्या चाहिए? 5 ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हेंस लीस्ट पॉसिबल नंबर इज 672 जो परफेक्ट डिवाइड है प्लस 5, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए +5, तो वो हो जाएगा 677। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब इसी के अंदर है। इन अबव क्वेश्चन, इसका ऊपर से रिलेशन है। हाउ मेनी numbers are possible between 666 and 8888, जिससे 5 का डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंस the form of such a number is 672 इंटू एम, मतलब कोई भी 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे +5। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास नंबर क्या क्या हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर तो 677 है, और हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? जो 8888 से कम चाहिए। तो 677 पहला है, दूसरा 10 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 होता है तो 6770 में से कम होता है, पर ये 8888 है, तो 10 से ज़्यादा है। तो 6770 12 13 देखते हैं, हम लोग 13 देखते हैं, क्योंकि हमेशा ज़्यादा ही पे देखते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट तो 677 इंटू 13 + 5, तो कितना हो जाएगा? इंटू 13 करेंगे तो 8736 + 5 8741। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर इज इक्वल टू 13। तो अब आते हैं केस 2 पे। केस 1 हो गया, केस 2। केस 1 में तो सेम रिमाइंडर दिया। अब केस 2 क्या है? व्हेन द रिमाइंडर्स are different for different divisors, but the respective difference between the divisors and remainders remain constant.
ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जितने भी डिवीजर है सबका रिमाइंडर अलग अलग आएगा, पर जो डिफरेंस होगा डिवीजर और रिमाइंडर का वो कांस्टेंट होगा सब में। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 18, 35 and or 42 it leaves 2, 19, 26 as the remainder respectively। तो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो 18 से या 35 से या 42 से डिवाइड करेंगे तो 2, 19 और 26 ऐसे रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 35 माइनस 19 इज इक्वल टू 42 माइनस 26, क्या आ जाएगा? 16। तो जो कॉमन डिफरेंस है तीनों का वो है 16। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है। ठीक है, देयरफॉर लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा? तो एलसीएम लेंगे हम 18, 35 और 42 का, उसमें 16 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो अब हमें 18, 35, 42 का एलसीएम चाहिए। 35, 42 तो 2 से शुरू करेंगे। 9, 35, 21। 3 से 3, 35, 7। 3 से 1, 35, 7। 5 से 1, 7, 7। फिर 7 से 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और माइनस कर देंगे 16। तो 10, 70, 70 से 400 नहीं, 70 और 6, 70 और 9 होगा ना, 630। तो 630 माइनस 16, तो जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 614। ठीक है, 614 ऐसा नंबर है जिसको इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वो सब आएगा। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर what is the least possible number which when divided by 2, 3, 4, 5, 6 it leaves remainder 1, 2, 3, 4, 5 respectively। 4, 5 respectively। ठीक है, तो अभी कॉमन डिफरेंस तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है एलसीएम लेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे। उसके एलसीएम ऐसे भी देखने पे 60 लग रहा है, तो 60 एलसीएम हमको लग रहा है और माइनस कर देंगे तो 59 हो जाएगा।
ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 6, माफ़ करें 4 माइनस 3, 5 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, तो एलसीएम क्या हो जाता है इसका 60 होता है, माइनस 1 तो वो तो आएगा 59। 59 ऐसा नंबर है जो 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरा केस पे। केस 3। ठीक है, तो केस 3 क्या है? when neither the divisor are same nor the respective remainders respective difference between divisors and remainders are remain constant। आर नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, व्हाट इज द लीस्ट possible number which when divided by 13 leaves remainder 3 and when it is divided by 5 leaves remainder 2 leaves remainder 2। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है n। ठीक है, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 13 इंटू के प्लस 3, क्योंकि 13 में से 3 जोड़ेंगे तो नंबर है, क्योंकि वही नंबर होगा, ताकि डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे, क्योंकि 13 को n से डिवाइड करेंगे मतलब n को 13 के से डिवाइड करेंगे तो वो तो पूरा कट जाएगा। के यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 अब के हो गया है, यहाँ पे l प्लस 2, ये दो इक्वेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 5l plus 2 is equal to 13k plus 3, तो 5l minus 13k is equal to 3 minus 2।
अब 2 3 बड़ा था, अब ये 2 इधर जाना था, इसीलिए हम लोग ऐसे लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल आ जाएगा 13 के माइनस है, तो इधर कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। 13 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे के का वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 से डिवाइड हो पाए। अब मान लीजिए हम के का वैल्यू 1 पुट किए, तो 13 इंटू 1 13 प्लस 1 14 5 से डिवाइड हो नहीं रहा। अब के का वैल्यू 2 पुट किए, तो 13 इंटू 2 26 प्लस 1 27, वो भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 13 के का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर दें, तो 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40, 40 डिवाइड हो रहा है 5 से 8 टाइम्स में। ठीक है, तो नाउ पुट k is equal to 3 so that numerator will be divisible by denominator, क्योंकि हमें वही नंबर पुट करना है जो डिवाइड हो पूरा। तो L इज इक्वल टू 8, K इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो नाउ पुट L इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। अब K भी 1 में आप पुट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो N इज इक्वल टू 5L प्लस 2, तो 5 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू, जो नंबर आया है वो है 42। 42 लीस्ट पॉसिबल नंबर है, देयरफॉर लीस्ट पॉसिबल नंबर इज इक्वल टू 42। अगर हमें हाईएस्ट निकालना होगा तो हमें 13 और 8 5 का एलसीएम लेना होगा, और उसमें हमें ये 42 नंबर ऐड करना होगा, तो वो नंबर फिर 13 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, मतलब लिख देते हैं नोट करके, नोट नेक्स्ट हायर नंबर, दी नेक्स्ट हायर नंबर। ठीक है, तो कैसे होगा, मल्टीपल एलसीएम ऑफ 13 and 5 प्लस 42। अब 13 और 5 में तो कुछ मतलब सेम है नहीं, तो 13 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 65, फिर m 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा प्लस 42। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए, अब मान लीजिए 13 और 5 है, अगर वहीं पे अगर 14 और 5 था तो 14 इंटू 5 कर देते हैं। ठीक है, अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इन दी अबव क्वेश्चन या अबव प्रॉब्लम, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, तो इसको भी दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर के लिए ये पुट करना है, तो जनरल फॉर्म क्या हो गया 65m प्लस 42। अब हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट क्या होता है 9999, तो उसी के आसपास होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 65 है हमारे पास, तो अगर हम 10 पुट करेंगे तो 650 ही होगा, 100 पुट करेंगे तो 6500, और हमें चाहिए ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, तो वो m का वैल्यू हो जाएगा कम से कम 150 प्लस। तो m इज इक्वल टू 150
3, मैंने मतलब सॉल्व करके देखा हुआ हो इसीलिए, तो हमें आएगा दिस इम्प्लाइज 65 इंटू 153 प्लस 42, तो 9945 प्लस 42, तो नंबर क्या गया 9987, तो 9987 सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड मेथड इसी का देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड देख, तो इसमें हमारे पास क्या एलसीएम क्या आया था 13 और 5 का 65। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा वो 65 के मल्टीपल में ही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 65 से जो बिगेस्ट नंबर है लार्जेस्ट उसको डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसको 9999 में माइनस कर देंगे। तो एक बार में गया 65, कितना है 4, 3, 9 हो गया। अब कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो 5 5 25, 2 हुआ, 6 5 30 और 2 32, 9 में से 5 गया 4, 4 में से गया 2, एक और 9 आया। अब कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा 5 से 15, 18 और 1 19, तो कितना बचेगा 9 में से 5 है 4, और फिर ये 24 हुआ, 24 में से 19 5 54। अब हमें 9999 में 54 माइनस कर देना है। नाउ 9999 माइनस 54 इज इक्वल टू 9945। अब ये तो आ गया 9945, पर हमें चाहिए 42 ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 42 सबसे लिस्ट नंबर है, 42 जब तक ऐड नहीं करेंगे तो वो नंबर पॉसिबल नहीं है जो रिमाइंडर 3 और 2 दे। ठीक है, क्योंकि 9945 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं ना, तो इसमें अभी 42 ऐड करना होगा। सो देयरफॉर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9945 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 9987। तो हमारा नंबर क्या हो गया 9987, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक से वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछें और दोस्तों के बीच शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके उतना। और सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।